हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 83 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। हम अपने एथिक्स चैप्टर पे थे, जिसमें से हमने फर्स्ट जो अपना प्रोफेशनलिज्म था वो कंप्लीट कर लिया है। हम अब सेकंड अपना जो इंटेग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स है उसको हम शुरू करेंगे आज, और इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड नंबर 2 है, ठीक है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम एथिक्स पे थे, ठीक है। Myself, Nancy Tanwar, CFA Level 3 candidate, Level 1 and Level 2 educator, and also your friend and your guiding partner in this entire journey for clearing CFA Level 3. So, without wasting much of our time, let's get started. तो हम अपने उस पे थे, अभी हमने पूरा एथिक्स अपना देख लिया है, ठीक है। और एथिक्स में हमारा लास्ट ही चैप्टर है, और ये भी ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है, बस यही सारे बचे हैं और हम इसको अभी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कि हम आज शुरू करेंगे स्टैंडर्ड नंबर 2, जो अपना है इंटेग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट्स, ठीक है। कैपिटल मार्केट सबको पता है, कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट होती है, इक्विटी, और ये जितनी भी हमारी मार्केट्स है, बहुत सारी तरह की मार्केट्स होती है। मनी मार्केट होती है, कैपिटल मार्केट्स होती है, हमारी बॉन्ड मार्केट है, हमारी इक्विटी मार्केट है, फिक्स्ड इनकम मार्केट है, गवर्नमेंट बॉन्ड की मार्केट है। तो ये ऐसे ही कैपिटल मार्केट हम ओवरऑल सब पूरी मार्केट को बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें बोल रहे हैं कि हम इंटेग्रिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं कैपिटल मार्केट्स में। इसमें दो सब स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2A, स्टैंडर्ड 2B। स्टैंडर्ड 1, जो स्टैंडर्ड 1A है हमारा मटीरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। पहले तो हम ये देखेंगे कि मटीरियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, नॉन पब्लिक क्या होती है, इन सबको अब हम पूरा अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैम, ये जो मैंने लिया ना, जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है, ये जस्ट पूरा बुक से एज इट इज, जैसे लॉ के उसमें होता है, पूरा एज इट इज जो वर्ड टू वर्ड है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं बताती हूँ, मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स हु possesses मटीरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन दैट could affect the value of an investment must not act or cause others to act on this information। अब इसका मतलब क्या है, अभी हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग या फिर दूसरों को और इंड्यूस करना, उस दूसरों को और ज्यादा बोलना कि आप मटीरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन पर ट्रेड लो, ठीक है, या फिर कोई भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो, उसको हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लूज होता है कैपिटल मार्केट्स का। अगर मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन है और किसी और के पास नहीं है, तो इसलिए तो गलत होगा ना, ये तो एक तरह से बायसनेस क्रिएट हो रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है। इसका मतलब जो जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है वो तो एक मतलब एक पीछे है, वो ड्रॉबैक पे है, उनको डिसएडवांटेज है। तो उसमें यही बोल रहे हैं कि तो ये कॉन्फिडेंस जो होता है ना, और पूरे ओवरऑल जो पब्लिक है जिनका पैसा लगा हुआ है, जेन्युइन पैसा, तो वो क्या होता है, उसका उनका कॉन्फिडेंस कम होगा, वो फिर मार्केट्स में इन्वेस्ट क्यों करेंगे। रिटेल ट्रेडर्स है, अगर हम इनको ही बोल रहे हैं, तो इसलिए ये पूरा एक ये बनाया हुआ है, ये जो मटेरियल, ये पूरा स्टैंडर्ड 2A है, ये बना ही पर्टिकुलरली उसके लिए है कि हम इसमें कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट सबका बना रहे, पूरी एंटायर पब्लिक का। तो इसमें यही बोल रहे हैं कि अनफेयर एडवांटेज किसी जनरल पब्लिक इन्वेस्टिंग पब्लिक के साथ ना हो व्हेन इन्वेस्टिंग इन पब्लिक। ये हमेशा फिर तो जो जनरल पब्लिक होगी वो अवॉइड करेगी कैपिटल मार्केट्स को, तो मार्केट और जो कैपिटल एलोकेशन है वो लेस एफिशिएंट हो जाएगी और लेस सपोर्टिव हो जाएगी स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट इकोनॉमीज के लिए। द प्रोहिबिशन मतलब किसी को बैन करना कि आप नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल एक इन्होंने सीएफए वालों ने बिल्कुल अच्छा, ये जिसको बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मार्केट्स ना कभी कभार मैनिपुलेट हो रखी है, कोई ना कोई, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े बिग इन्वेस्टर्स हैं, वो पूरी मार्केट को वो चलाते हैं, ठीक है। मतलब चलाना इन द सेंस, वो थोड़ा बहुत मतलब उनकी ट्रेडिंग होती है तो वो मार्केट्स मूव करती है, नॉट बिकॉज आर ट्रेड से। तो इसमें यही बोल रहे हैं, बट उनके पास ये बोल रहे हैं कि कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई मटेरियल नॉन पब्लिक जो पूरी पब्लिक के पास नहीं है, ठीक है। वो हो सकता है अपने स्किल्स यूज करे, उसमें उसका डेटा इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा हो, वो कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कर सकते कि किसी के पास, एक के पास इन्फॉर्मेशन है और उनके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हम प्रोहिबिट करें कि आप मत करो डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग, तो बिल्कुल भी नहीं, या फिर कोई डेरिवेटिव्स का कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज करें, म्यूचुअल फंड, ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, कुछ कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, नॉट इवन डायरेक्ट, या फिर ये भी जो भी डेरिवेटिव्स, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप नहीं यूज कर सकते अगर आपके पास मटीरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आप ऐसा करते हो तो वो एक वायलेशन के अंडर आता है, अंडर स्टैंडर्ड 2A। अब इसमें बोल रहे हैं व्हाट इज मटीरियल। मटीरियल मतलब क्या, मटीरियल इज समथिंग, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोजर से, जिसके बताने से सबको जब पता चल रहा है, तो प्राइस में इंपैक्ट आना किसी भी सिक्योरिटी में, कि मतलब प्राइस तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है। और रीजनेबल इन्वेस्टर्स जो है, को ऐसा लगना कि ये इन्फॉर्मेशन होती तो हम भी कुछ फायदा उठा सकते थे, ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम मटीरियल बोलते हैं। तो इसमें जो स्पेसिफिक, कितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक है, कहां से वो इन्फॉर्मेशन आई है, सोर्स, ठीक है, सोर्स, रिलायबिलिटी, कितना रिलायबल है वो सोर्स,
ठीक है, कितना उसका स्पेसिफिकेशन हमें पूरा प्रॉपर हमें समझ आ रहा है वो चीज, ठीक है, नेचर क्या है उस इंफॉर्मेशन का, कितना रिलायबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें देखनी पड़ती है जब हम बोलते हैं किसी इंफॉर्मेशन को मटेरियल। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगी तब पता चलता है। तो मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकते हैं, अर्निंग्स हो सकती है, M&A जैसे कि मर्जर्स एंड एक्विजिशन हो सकती है, चेंजेस इन एसेट या फिर एसेट क्वालिटी हो सकती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट, न्यू लाइसेंस, डेवलपमेंट रिगार्डिंग कस्टमर्स और सप्लायर्स, चेंज इन मैनेजमेंट, चेंज इन ऑडिटर, ठीक है, इवेंट्स रिगार्डिंग द इशूअर सिक्योरिटीज, bankruptcies, significant legal disputes, orders for large trades, new and changing equity debt ratings, ठीक है, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गई कोई। तो ये सब जितना ज्यादा लेस रिलायबल होगा वो सोर्स, जितना ज्यादा हमें लग रहा है कि वो उसको कोई मतलब नहीं है, उसको कोई कंपनी मतलब उसको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इतनी ज्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन है ना वो हमारे इतने काम की नहीं है, वो इतनी मटीरियल नहीं है, मटीरियल नहीं है, ठीक है। तो जितना ज्यादा और एम्बिगुअस होगी, एम्बिगुअस मतलब नॉट क्लियर, जितना ज्यादा क्लियर नहीं होगी उतना ज्यादा वो लेस मटेरियल मानी जाएगी, ठीक है। जितनी ज्यादा अनक्लियर उतना ज्यादा लेस मटेरियल। अब बोल रहे कि नॉन पब्लिक क्या होती है, नॉन पब्लिक मतलब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई, नॉर्मल जो जनरल पब्लिक है, मार्केट प्लेस है, उसमें नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई। डेसिमिनेटेड मीन्स मेड नोन, सबको पता नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मस्ट बी पर्टिकुलरली अवेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, और ऐसा भी हमें देखना है कि हमें हो सकता है कि जो कोई कंपनी है हमें सिर्फ सेलेक्टिव एनालिस्ट को ही बुलाया हुआ है, ठीक है, वहां पर कि कुछ लोग ही आके आप लोग अपने ओपिनियन दे सकते हैं। तो उसमें ये क्या बोल रहे हैं कि अपने ओपिनियन जब कुछ लोग दे सकते हैं, कुछ लोग ओपिनियन नहीं दे सकते, मतलब जो कंपनी है एनालिस्ट को बुलाया है तो वो उनको इन्फॉर्मेशन वो बता रहे हैं, ठीक है। तो अब वो पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी जनरल पब्लिक में नहीं है, ये चीज हमें याद रखनी है कि ये क्या होगी, एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमें कंपनी वालों से दे रही हो। नॉन पब्लिक क्यों है, क्योंकि अभी पब्लिक को नहीं डिसमिनेट हुई। इसका मतलब ये मत समझना कि अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल को बुलाया एनालिस्ट को तो वो पब्लिक हो गई, वो नहीं माना जाएगा। वो जब तक पूरी सब लोगों को नहीं पता वो तब तक पब्लिक नॉन पब्लिक ही माना जाएगा, ठीक है। तो सेलेक्टिवली अगर डिस्क्लोज हो रही है कॉर्पोरेशन के थ्रू बाय मतलब स्मॉल इन्वेस्टर्स को हो रही है, एनालिस्ट को हो रही है, पार्टिसिपेंट्स को हो रही है, तो ये नॉन पब्लिक ही माना जाएगा। Issues of selective disclosure often arise when a corporate insider provides material information to analyst in a briefing or conference call. इसमें बोल रहे कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह में जब भी ब्रीफिंग होती है तब ये बोलते हैं कि मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, उस पर हमें कभी भी बाय सेल नहीं करना और ना किसी को करने देना। Analyst must be aware that disclosure made to a room full of analysts is not public. Members or candidates may use insider information provided legitimately. Legitimately मतलब ध्यान से by the source company for activities, mergers and acquisition, loan underwriting, credit ratings, offering engagement. इन सब में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। किस सब में यूज कर सकते हैं, बाय और सेल में नहीं यूज कर सकते। मर्जर्स एंड एक्विजिशन है अगर कोई है, लोन अंडरराइटिंग का काम है, क्रेडिट रेटिंग है, इंगेजमेंट अगर ऑफरिंग एंगेजमेंट है, ये सब में कर सकते हैं। इन सच इंस्टेंसेस इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ वायलेशन। इन सारी सिचुएशंस में वायलेशन नहीं माना जाएगा। However, use जब भी हम करें insider information provided by the source of the company for other purposes, ठीक है, जैसे कि ट्रेड या फिर किसी और को ट्रेड लेने के लिए बोलना, तो वो वायलेशन मानी जाएगी। मोजाइक थ्योरी, ये हम मतलब ये तो सब चीज में कॉमन है, बट बहुत ये मोजाइक थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी एनालिस्ट एक सिग्निफिकेंट कंक्लूजन निकालता है, ठीक है, वो खुद की एनालिसिस से निकाला है उसने, कहां से वो इन्फॉर्मेशन आई है, जबकि वो पब्लिक है इन्फॉर्मेशन, और नॉन मटीरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन as the basis for investment recommendation and decisions, even if those conclusions would have been material inside information had been communicated directly to the analyst by a company. important है, ठीक है, this is important. अब इसमें बोल रहे हैं कि इसमें मैं बताती हूँ एक सेकेंड, जब भी कोई भी एनालिस्ट है उसके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है, फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ पब्लिक एंड नॉन मटीरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नॉन मटीरियल नॉन पब्लिक, नॉन मटीरियल मतलब कोई भी ऐसी मटीरियल इन्फॉर्मेशन नहीं है बट उसको ही मिल गया, ठीक है, नॉन पब्लिक है इन्फॉर्मेशन एज द पब्लिक या फिर नॉन पब्लिक, मटीरियल नहीं है पर वो, ठीक है, एज द बेसिस फॉर इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन एंड डिसीजंस, even if those conclusions would have been material inside information had been communicated. इसमें ये बोल रहे हैं वो पब्लिक है, कोई एक पब्लिक है, मटीरियल नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, बट वो क्या है, नॉन पब्लिक है, उसको ही मिली है कहीं ना कहीं से, मटीरियल नहीं है, बट वो खुद की अपनी एनालिसिस करता है, पूरा अपने कंक्लूजन्स पे निकलता है और उसका इम्पैक्ट मटीरियल होता है। दिस इज नॉट अ वायलेशन। मोजाइक थ्योरी क्या बोलती है, दैट एनी एनालिस्ट इज फ्री टू एक्ट ऑन हिज कलेक्शन, ऑन दिस कलेक्शन और मोजाइक और मोजाइक ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट रिस्किंग वायलेशन,
ये सब कर सकता है खुद से, अगर वो कर रहा है तो वो कर सकता है, ठीक है। मच ऑफ द इन्फॉर्मेशन यूज बाय द एनालिस्ट कम डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनीज इन द फॉर्म ऑफ प्रेस रिलीजेस के फॉर्म में आती है, ओरल प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आती है, कॉन्फ्रेंस कॉल के उसमें आएगी, ठीक है, एनालिस्ट की मीटिंग में आएगी, एनालिस्ट की विजिट में या प्री कस्टमर्स कॉन्ट्रैक्टर इन सबसे बात करते करते इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें क्या होगा, इन द कोर्स ऑफ देयर वर्क, जब भी वो काम कर रहे हैं तो एनालिस्ट ये काम करते हैं, ठीक है, दे सीक आउट इन्फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन उनको निकालनी पड़ती है बिकॉज ऑफ देयर एनालिसिस एंड ऑल, जो कि जनरल पब्लिक को नहीं पता। तो इससे क्या हो सकता है, वो अपना ओपिनियन बनाएंगे, वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, इन्फॉर्म करेंगे क्लाइंट को और ट्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वो कर सकते हैं, ठीक है। वायलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड 1(2)(a) will not result when a prospective analyst reaches a conclusion about a corporate action or event through an analysis of public information and items of non-material non-public information. This is important, ठीक है, ये पूरा क्रक्स है। ये बोल रहे हैं, यही वही जो सेम फर्स्ट था, फर्स्ट में जो भी समझाया मैंने वो सेकंड में मैं समझा रही हूँ। कोई भी एनालिस्ट कंक्लूजन निकालता है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक एक तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है जो सबके पास है, मेरे पास, आपके पास, सबके पास है। सेकंड इसमें क्या बोल रहे हैं, नॉन मटीरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन, नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो खुद से कर रहा है, बट इट इज नॉन मटीरियल, मटीरियल नहीं है वो कि इम्पैक्ट करेगी, बट जब वो एनालिसिस काम करके कंक्लूजन्स निकाल रहा है तब वो क्या हो जाएगी, मटीरियल हो जाएगी, और उस पर वो ट्रेड ले सकता है क्योंकि वो उसने खुद की मेहनत से किया है। वो सबके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी बट वो नॉन मटीरियल है, वो तो कोई भी आप लोग मतलब थोड़ा सा और रिसर्च करने के बाद उसको पता चले तो आप लोग भी कर सकते हो। अब सोशल मीडिया इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरनेट वगैरह बहुत सारा जो इसमें बहुत सारा मटेरियल जो है वो आता है, ठीक है, जो कि मे नॉट एक्चुअली बी कंसिडर्ड पब्लिक नहीं माना जा सकता इन सम सिचुएशंस, ठीक है। सम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिक्वायर मेंबरशिप इन स्पेसिफिक ग्रुप्स, मेंबरशिप होती है, जैसे किसी की टेलीग्राम चैनल बना है तो उसकी मेंबरशिप होती है, या फिर कोई यूट्यूब का चैनल है उसकी भी कभी कभार मेंबरशिप होती है, तो वो क्या है, सेलेक्टिव लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उनके पास क्या है, एक्सेस पब्लिश जो कंटेंट है वो बहुत ही थोड़े लोगों के पास है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जब भी मेंबर्स और पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं इन सब ग्रुप्स में तो उसमें लिमिटेशंस हो रही है, ठीक है, तो वेरीफाई करते हैं, मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज सोर्सेज कैन आल्सो बी एक्सेस्ड from a source that would be considered available to the public, ये पब्लिक ही माना जाएगा क्योंकि आप लोग भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। मेंबर्स एंड कैंडिडेट जो भी यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स के साथ जो कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है स्टैंडर्ड को, क्योंकि पब्लिक है, ठीक है। कोई भी अगर कोई भी मेंबरशिप वगैरह है टेलीग्राम का है या किसी भी चीज का जहां से उनको इन्फॉर्मेशन मिले, तो उसमें तो कोई भी एनालिस्ट उसमें जाके कर सकता है पब्लिक। अब तुमने नहीं किया तो उसमें किसी और एनालिस्ट की गलती नहीं है, और उसको आप ये नहीं बोल सकते कि वो मतलब नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ही मानी जाएगी एज लॉन्ग एज द इन्फॉर्मेशन रीचेज ऑल क्लाइंट्स और इज ओपन टू इन्वेस्टिंग पब्लिक, ठीक है। जब भी मेंबर्स और कैंडिडेट्स कंप्लीट करती है अप्रोप्रिएट पूरी रेगुलेटरी फाइलिंग्स रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, अब इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जैसे कि सबको सारी पूरी नॉलेज नहीं होती, ठीक है, कभी कभार जैसे ईवीज हो गया या फिर कोई सोशल या फिर कोई जैसे सोलर पैनल्स हो गए या फिर कोई ग्रीन एनर्जी पे, मान लो मेरे को वो इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छे से नहीं आती, किसी और को आती है, तो उसको हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जब भी हम कोई इनसाइट्स लेते हैं, इनसाइट्स लेना तो कोई बुरी बात नहीं है, फिर हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हम एंगेजमेंट हो रही है, हमारी बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है आउटसाइड एक्सपर्ट्स के साथ, तो मेंबर्स और कैंडिडेट्स जो प्रोवाइड करते हैं कंपनसेशन टू इंडिविजुअल्स फॉर देयर इनसाइट्स, जब उनको वो पैसे दे रहे हैं उस काम के, तो वो वायलेशन नहीं है, ठीक है, वायलेशन नहीं है इसके। और जो मेंबर्स और कैंडिडेट्स है वो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंश्योरिंग दैट दे आर नॉट रिक्वेस्टिंग और एक्टिंग ऑन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। इसमें ये बोल रहे हैं कि जो मेंबर्स और कैंडिडेट्स आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट दे आर नॉट, ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे और वो नहीं बोल रहे कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पे आप लोग रिएक्ट करो, ये मना कर रहे हैं, ठीक है, विच इज एन वायलेशन हो जाएगी। If an expert provides material non-public information, members and candidates would be prohibited from taking investment actions on the associated firm until the information becomes publicly known to the market. अगर कोई एक्सपर्ट आपको मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो आपको उस पर नहीं कोई भी इन्वेस्टमेंट एक्शन लेना और प्रोहिबिट करना है और दूर रहना है जब तक वो पूरी इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं हो जाती। इन्वेस्टमेंट रिसर्च रिपोर्ट्स, अब जब भी कोई पर्टिकुलरली वेल नोन रिस्पेक्टेड एनालिस्ट, सपोज मैं हूँ, बहुत अच्छा, मेरा बहुत अच्छा काम रहा है, प्रीवियस पास्ट काम बहुत अच्छा रहा है और वेल नोन है, मैं रिस्पेक्टेड एनालिस्ट हूँ, और जो मेरी रिपोर्ट है जब भी मैं कुछ भी लिखती हूँ ना तो वो एक मटेरियल चेंज कर देती है, ठीक है, और जबकि मैं कुछ ऐसा मतलब इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं लिख रही, मैं पूरी अपनी एनालिसिस करके फिर मैं वो लिख रही हूँ। अगर इसमें बोल रहे हैं कि जो भी वेल रिस्पेक्टेड एनालिस्ट है
issues a report or makes changes to his recommendation, that information alone may have an effect on the market and thus considered material. वो material माना जाएगा. Material मतलब वो क्योंकि change कर रहा है price को. Anything which changes the price of a security is considered material. तो मेरा अगर कोई opinion है या मैं एक बहुत अच्छी respected well known analyst हूँ और उसमें अगर मैं कोई भी conclusion अपना दे रही हूँ तो वो material माना जाएगा. तो such a report would have to be made to the public at the time it was distributed. जब भी clients को distribute होगा वो चीज जो पूरी पब्लिक होनी चाहिए. इसमें बोल रहे हैं अगर कोई भी वेल रिस्पेक्टेड कोई भी एनालिस्ट है, simply because the public in general would find the conclusions material does not require that analyst make his or her public. इसमें बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई जनरल पब्लिक है, वो जो मतलब बहुत सारे लोग हैं वो मेरे काम को मटेरियल मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबका पूरा अपना काम जो है पब्लिक कर दूं. क्यों करूं जब जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है. इसमें वो बोल रहे हैं कि जो क्लाइंट्स के लिए मैंने काम किया है तो वो मेरे को पैसे दे रहे हैं, उसकी वजह से मैं अपना पूरा एफर्ट डाल रही हूँ पूरा. तो ये तो क्लाइंट्स को जो क्लाइंट्स मेरे को पैसे दे रहे हैं उनके लिए एक लॉस हो जाएगा. तो मेरा इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं हर चीज को पब्लिक कर दूं. ठीक है. इन्वेस्टर्स हु आर नॉट द क्लाइंट्स ऑफ द एनालिस्ट कैन ईदर डू द वर्क देमसेल्व्स, खुद से कर सकते हैं, या फिर क्लाइंट्स बन सकते हैं एनालिस्ट के लिए अगर उनको एनालिस्ट की एक्सपर्टीज चाहिए. तो ये नहीं है इसका मतलब मटीरियल है तो मैं पब्लिक कर दूं. ठीक है. उस पर मैं एक्ट कर सकती हूँ. अब इसके रिकमेंडेड प्रोसीजर्स क्या क्या है. सबसे पहले अचीव पब्लिक डेसिमिनेशन, मतलब पब्लिक को पूरा अपना जितना भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिकली आप लोग करो, उसको डेसिमिनेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करो. ठीक है. जितना ज्यादा लोगों तक जाएगी उतना ज्यादा अच्छा है. If public dissemination is not possible, the member and candidate must communicate the information only to the designated supervisory or compliance personnel, ताकि वो पूछ सके कि हम एक्शन लेना है कि या फिर ऑल्टर जो भी करना है तो वो बता सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन. एडॉप्ट कंप्लायंस प्रोसीजर्स, कंप्लायंट प्रोसीजर्स होना चाहिए जाके पता चल सके प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, ये सब चीजें रिव्यू कर सके. इन्वेस्टमेंट जो रिकमेंडेशन है उनको, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फर्म प्रोसीजर्स सुपरविजन कर सके. इंटर डिपार्टमेंटल जो हमारी सर्विसेज है उन सबको पूरा देख सके. Members and candidates are encouraged to inform their supervisor or compliance personnel of suspected inappropriate use of material non-public information. जब भी कुछ ऐसा होगा तो अपने फर्म के जो कंप्लायंस पर्सनल है रेगुलेटरी उनसे बातचीत करना बहुत ज्यादा इसेंशियल है. अडॉप्ट करो डिस्क्लोजर प्रोसीजर्स. इसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन जब भी डेसिमिनेट होगी टू द मार्केट इन एन इक्विटेबल मैनर में होनी चाहिए. ठीक है. ऐसा नहीं कि किसी को मिल रही है किसी को नहीं मिल रही है. जनरल पब्लिक को अच्छे से वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए. कंपनी शुड नॉट प्रोवाइड सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू बाय साइड एनालिस्ट बट नॉट टू सेल साइड. ऐसा नहीं होना चाहिए बाय साइड को मिल गई सेल साइड को नहीं मिली, ऐसा भी होना चाहिए. इसमें बोल रहे ब्लैक बॉल. ब्लैक बॉल मतलब पर्टिकुलर एनालिस्ट हु हैज गिवन नेगेटिव रिपोर्ट्स ऑन द कंपनी इन द पास्ट, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. इशू प्रेस रिलीज. जैसे एनालिस्ट के साथ आपकी बातचीत हो गई तुरंत आपको कॉन्फ्रेंस कॉल, जब भी हुई है कॉन्फ्रेंस कॉल तो हमें फटाफट से एक पब्लिक प्रेस रिलीज जरूर करना चाहिए ताकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक को भी मिल सके. कम्युनिकेशन टू ऑल एम्प्लॉयज, मतलब सारे एम्प्लॉयज को इनकरेज होना चाहिए और सर्कुलेट करना चाहिए कंप्लायंस पॉलिसीज को. ये सारी चीजें आप लोगों को करनी चाहिए बार बार, मतलब एक सर्कुलेशन आनी चाहिए. पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस शुड बी यूज्ड इन कंजंक्शन विद द ट्रेनिंग पॉलिसीज. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इनको होना चाहिए. एम्प्लॉयज मस्ट बी गिवन सफिशिएंट ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिए टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन और टू रियलाइज दैट दे नीड टू कंसल्ट अ सुपरवाइजर और कंप्लायंस ऑफिसर बिफोर एंगेजिंग इन क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शंस. हमेशा सफिशिएंट ट्रेनिंग उनको मिली होनी चाहिए. ठीक है. ताकि वो कैसे किस सिचुएशंस में कैसे डील कर सके, बिकॉज इट इज वेरी लाइक बहुत ज्यादा सेंसिटिव कभी कभार चीजें हो जाती है. फायरवॉल एलिमेंट्स क्या होते हैं. फायरवॉल जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक अगर बिल्डिंग भी है ना पूरी एनालिस्ट की तो ऐसा होता है जैसे कॉमन एरिया एलिवेटर वगैरह है और कोई कॉमन एरिया में कुछ चीज तुमने बातचीत कर ली तो वो भी कभी कभार मना कर देते हैं कि अलग अलग कोई कैंटीन है तो टाइमिंग होती है कि आप लोग इस टाइम आओगे और आप लोग इस टाइम, ताकि कोई ना कोई गॉसिप करे या कुछ भी चीज बात करे डिस्कशन करे तो वो सुनना ले कोई आपस में. तो इसको बोलते हैं फायरवॉल्स. इसमें बोलते हैं रिस्ट्रिक्ट या फिर वॉच लिस्ट बना देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड रूमर लिस्ट बना देते हैं, उस पर हम कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते. क्लियरेंस एरिया जो होता है उसमें भी कभी कभार हो सकता है कि डिवाइड हो, दो बिल्डिंग्स अलग अलग कर रखी हो, ये भी हो सकता है. या फिर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग हो कि ये जिसके पास भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रेड नहीं लेगा, ये सारी चीजें. पर्सनल ट्रेडिंग लिमिटेशंस. इसमें बोलते हैं कि जो फर्म्स है वो रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, प्रोहिबिशन डालते हैं. पर्सनल ट्रेडिंग भी लोग बहुत करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मटेरियल नॉन पब्लिक है, क्लाइंट के उससे तो नहीं कर सकते, बट पर्सनली हमारे पास इन्फॉर्मेशन हम कर लेते हैं. तो जो फर्म्स होती है वो क्या करती है, वो मेंबर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके भी पूरे के पूरे उनके अकाउंट्स देखती है और जो पर्सनल उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनके भी पीरियोडिक रिपोर्ट्स वगैरह बनती है कि क्या क्या आपने ट्रांजैक्शन लिए, कोई और ऐसे ट्रांजैक्शन तो नहीं लिए जो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट से आपने उठा लिए हो.
और कॉम्बिनेशन और रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट और वॉच लिस्ट में वो पूरा उसको मैच किया जाता है। फिर रिकॉर्ड मेंटेनेंस में बोल रहे हैं, रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स रखे जाते हैं, उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं? अ प्रोहिबिशन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ प्रोप्राइटरी एक्टिविटीज व्हेन अ फर्म कम्स इनटू अ पोजेशन ऑफ मटेरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन इज नॉट एप्रोप्रिएट, मतलब गलत नहीं है प्रोहिबिशन करना प्रोप्राइटरी एक्टिविटीज को। फॉर एग्जांपल अगर फर्म है जो मार्केट मेकर है, उसको अब आप मना कर दोगे कि आप उसमें इन्वेस्ट मत करो, तो इन्वेस्ट अगर कोई नहीं करेगा तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सारे लोग उसको देख रहे हैं। और अगर वो कुछ भी उल्टा करता है तो उसके जो गोल्स है ऑफ मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें दिक्कत हो जाएगी और उनको लोगों को शक होने लग जाएगा। उसकी वजह से जो मार्केट मेकिंग जो फर्म्स है उसको करते रहना चाहिए, उसको जो मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज को करते रहना चाहिए अगर मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। बिकॉज अगर लोग उल्टा जो ट्रेड है वो लेना शुरू कर देंगे और इससे और ज्यादा नुकसान हो सकता है। और अगर कोई रिस्क आर्बिट्राज ट्रेडिंग कर रहा है तो द केस फॉर अ ट्रेडिंग प्रोहिबिशन इज मोर कंपेलिंग दैन इन द केस ऑफ मार्केट मेकिंग। इसमें प्रोहिबिशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट प्रूडेंट कोर्स फॉर फर्म्स दैट इज टू सस्पेंड कर दो एक्टिविटीज, मत करने दो वॉच लिस्ट वाली उस पे लिस्ट पे। दोज फर्म्स दैट कंटिन्यू आर्बिट्राज एक्टिविटी फेस अ हाई हर्डल। हाई हर्डल मतलब जैसे एक ऊंचा, मतलब एक सेट कर दिया जाता है एक बाउंड्री, तो वो हर्डल सेट कर दिया गया। मुश्किलें जो होता है सेट उनके लिए ज्यादा है जो भी आर्बिट्राज एक्टिविटी कर रहा है एज कम्पेयर टू मार्केट मेकिंग वाली चीज। अब हम आते हैं अपने सेकंड जो है हमारा मार्केट मैनिपुलेशन। ठीक है, इसमें अभी तक हमने क्या पढ़ा? मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। सेकंड है हमारा मार्केट मैनिपुलेशन। ए पढ़ चुके हैं, सेकंड ए, सॉरी ऐसे नहीं लिखा जाए, सेकंड, एक सेकंड, सेकंड ए, दिस इज योर सेकंड बी। सेकंड ए क्या है ये याद रखना है कि कौन सा क्या है। ठीक है, सेकंड ए है, अगर लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बता रही हूँ, क्योंकि लेवल 3 वालों को शायद पता होगा कि ये भी पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड 2A कौन सा है। ऐसे नहीं पूछेंगे डायरेक्टली, बट ऐसे क्वेश्चंस में आ सकते हैं और बहुत ज्यादा घुमा फिरा के हो सकता है। स्टैंडर्ड ए कौन सा है? मटीरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड 2B क्या है? मार्केट मैनिपुलेशन। अब ये पूरा एज इट इज लिया हुआ है कि मेंबर्स एंड कैंडिडेट मस्ट नॉट इंगेज इन प्रैक्टिसेस दैट डिस्टॉर्ट prices or artificially inflate trading volume with intent to mislead market participant। इसमें बोल रहे हैं कि हमें ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लेना है जिसकी वजह से प्राइसेस या फिर वॉल्यूम आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, जिसकी वजह से मिसलीड नहीं होना, मतलब सब लोगों को मिसलीड नहीं करना, आपको आप होल्ड करना है मार्केट इंटेग्रिटी। ये सब मार्केट मैनिपुलेशन नहीं करनी है। मार्केट मैनिपुलेशन क्या होती है? ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि डिस्टॉर्ट करती है सिक्योरिटी प्राइसेस या फिर वॉल्यूम, ताकि हम धोखाधड़ी कर सके लोगों के साथ और एंटिटीज के साथ। मार्केट मैनिपुलेशन लैक ऑफ ट्रस्ट कर देती है, ताकि हमें लगेगा कि मार्केट तो बहुत ज्यादा रिग्ड है। ठीक है, बहुत ज्यादा रिग्ड है और हमारा ट्रस्ट नहीं है तो हम इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, जनरल पब्लिक इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो इसकी वजह से हायर रिस्क प्रीमियम्स विल बी आस्क्ड, हायर रिस्क प्रीमियम मांगेगी या फिर वो मतलब ट्रेड ही नहीं लेंगे। मार्केट मैनिपुलेशन में बी लेस लाइकली टू अकर इन मेच्योर फाइनेंशियल मार्केट्स में कम होती है मार्केट मैनिपुलेशन दैन इन इमर्जिंग मार्केट्स और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिंग। उसमें सबसे ज्यादा किसमें होती है? इमर्जिंग मार्केट्स में और क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा होती है। मार्केट मैनिपुलेशन दो चीजें होती है, जैसे कि हम झूठी फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना। ठीक है, ट्रांजैक्शन ऐसी है जो डिसीव कर रही है, मतलब ट्रेड वॉल्यूम या फिर प्राइसेस को डिसीव करना, धोखाधड़ी वाली हम ट्रेड कर रहे हैं वो। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे नए नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज आ रही है, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी या फिर सोफेस्टिकेशन बढ़ रही है टेक्नोलॉजीज की, उतनी ज्यादा मार्केट मैनिपुलेशन का एक स्पेस बन रहा है और ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं कि मार्केट मैनिपुलेशन हो सकती है। अब टेंशन मतलब लास्ट स्लाइड बची है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फॉर्मेशन बेस्ड मैनिपुलेशन। दो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होती है, एक होती है ट्रांजैक्शन बेस्ड। इन्फॉर्मेशन बेस्ड मतलब जब हमें इन्फॉर्मेशन हम रूमर्स फैला रहे हैं, ठीक है, या फिर दूसरों को हम धोखाधड़ी से हम कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि लोग कुछ और ट्रेड ले ले और हमारे फेवर में हम कुछ और ट्रेड ले ले। ठीक है, जैसे कि मेंबर्स और कैंडिडेट्स को ये रिफ्रेन करना चाहिए पंपिंग अप एंड डंपिंग। पंपिंग अप मतलब यहाँ पे बाय किया और फिर ऊपर गया तो सेल कर दिया, फिर मतलब ये तो लोग करती है, मतलब ऐसे इन्फ्लेट नहीं करना कि आपके पास बहुत सारा अमाउंट है, आपने वो पैसा डाल दिया, फिर लोगों को लगा हाँ चलो एक्टिविटी हो रही, तो वो उसमें भी उन्होंने पंप एंड डंप, मतलब एक बार उसमें पैसे डाल ले, उस सिक्योरिटी में ऊपर जब गया वो बेच दिया और बाकी सारे लोग जनरल इन्वेस्टर, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, और पंपिंग अप नहीं करना और डंप नहीं करना, मतलब सेल नहीं करना। जब भी प्राइस हमने फ्यूल किया है, खुद से बनाया है वो प्राइस, वो कोई फंडामेंटल या कुछ ऐसी कोई बेस नहीं है उस इन्फॉर्मेशन की, खुद से किया हुआ इन्फ्लेटेड प्राइस। ट्रांजैक्शन बेस्ड मैनिपुलेशन क्या होती है? जब मेंबर और कैंडिडेट जानबूझ के ऐसे एक्शंस लेते हैं जिससे वो इफेक्ट कर सकता है प्राइस को, विच इंक्लूड्स लाइक आर्टिफिशियली अफेक्ट प्राइसेस और वॉल्यूम टू गिव द इंप्रेशन
ऑफ एक्टिविटी और प्राइस मूवमेंट इन अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिंग अ कंट्रोलिंग डोमिनेंट पोजीशन लेना और उसको फिर एक्सप्लॉइट करना उसके डेरिवेटिव को, वो भी एक ट्रांजैक्शन बेस्ड मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी मतलब हर्षद मेहता का एग्जाम्पल लेती हूँ, उसमें जैसे उन्होंने एक जो एनसीसी था शायद वो, उसमें उन्होंने बाय किया था और उसको बहुत ज्यादा हाइट्स पे पहुंचा दिया, तो बहुत ओवर हाइप कर दिया था चीजों को। उसको हम क्या बोल सकते हैं कि उन्होंने एक कंट्रोलिंग पोजीशन ले ली थी उसमें और वो उसको पूरा चला रहे थे उस मार्केट को। तो ये सारी जो चीजें होती है, इट इज नॉट इंटेंडेड टू प्रिक्लूड ट्रांजैक्शन अंडरटेकन ऑन लेजिटिमेट, अगर कोई बेस है आप लोगों को तो आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हो, ठीक है, बेस्ड ऑन परसीव्ड मार्केट इनएफिशिएंसीज, बट ऐसा नहीं करना कि जबरदस्ती तुम्हारे पास बहुत पैसे तो तुम उस सिक्योरिटी के साथ ना उसके प्राइसेस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। इंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटेंट, ये मेरे को ये वाली लाइन ना सबसे इंपॉर्टेंट लगी है, ठीक है। किसी भी चीज में कोई भी तुम अभी भी एक्शंस लेते हो ना, तो वो जो उसका इंटेंट है, क्या मकसद है तुम्हारा उस एक्शन को लेने का, क्या क्या तुम उससे करना चाह रहे हो, इट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तभी पता चलेगा कि वो वायलेशन है या फिर वो वायलेशन नहीं है। So with this we have completed our today's task and also this standard 2 which is your integrity of capital markets. I hope आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा एथिक्स पढ़ने में। लेवल 1 और लेवल 2 लेवल 3 सबके लिए कॉमन है, अच्छे से इसकी तैयारी करना। और लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है रिगार्डिंग द कोचिंग, ठीक है, जिसको भी अगर करना होगा कोचिंग तो वो प्लीज उस पर क्लिक करके पूरी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकता है। और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में और विद द नेक्स्ट स्टैंडर्ड नंबर 3 ड्यूटीज टू क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को हमेशा ऊपर रखा गया, तभी उसमें सबसे पहले क्लाइंट्स का ड्यूटीज टू क्लाइंट्स है, ना कि ड्यूटीज टू एम्प्लॉयर्स, ठीक है। इसको याद रखना, क्लाइंट का जो भी इंटरेस्ट होगा, बेनिफिट होगा, वो एम्प्लॉयर से सबसे ऊपर होगा, सबसे पहले ही रखा जाएगा। तो इसी के माइंडसेट के साथ कल आना और हम स्टैंडर्ड अपना 3 जो है शुरू करते हैं और खत्म भी करते हैं, ठीक है। बाय बाय, साइनिंग ऑफ। कर दी ना साइनिंग।